नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही पावन माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और माँ जगदम्बे की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि में पूजा और व्रत के अलावा कलश स्थापना और ज्वारे या जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है और जौ बोए जाते हैं। नवरात्रि में मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। दरअसल माता दुर्गा को ज्वारे या जौ बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ बोए जाते हैं और इनका पूजन किया जाता है। बाद में 9 दिनों के बाद जब ज्वारे उग जाते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। ज्वारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना जाता है, इसलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा की जाती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगते तो उस वर्ष कम वर्षा होती है और फसल भी कम होती है। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। यदि जौ का रंग हरा या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होने वाला है। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बड़ी होती है उतनी ही माता रानी की कृपा आप पर बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ये एक शुभ संकेत आपको देते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ हो जाता है और यदि नवरात्रि समाप्त होने तक जौ ना उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोए हैं तो जौ नहीं उग पाते। ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जौ अच्छे से बोने हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।